और चलिए खबरें देख लेते हैं, विस्तार से बात कर लेते हैं बाटला हाउस एनकाउंटर केस की, जिसमें आतंकी आरिस खान को फांसी की सजा सुनाई गई है। आज आरिस खान को कोर्ट ने 8 मार्च तक दोषी करार दिया था। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सोमवार को इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिस खान को फांसी की सजा सुना दी। ये सजा बाटला हाउस मुठभेड़ मामले में सुनाई गई। इस मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा शहीद हो गए थे। साकेत कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना और आरिज पर 11 लाख का जुर्माना भी लगाया। ये एक 12 साल की एक लंबी लड़ाई का अंत है जो कि दिल्ली पुलिस या स्पेशल सेल की जो टीम इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व रही है, जो बहुत लंबे सफर की है इसके लिए और कोर्टों में भी बहुत मेहनत करी है। एक बहुत अच्छा जजमेंट है और इससे पुलिस स्पेशली जो टीम उसमें इन्वॉल्व रही उनका उत्साह बढ़ेगा। बता दें कि आतंकी आरिज खान मुठभेड़ के दौरान दिल्ली के बाटला हाउस इलाके से भाग निकला था और बाद में साल 2018 में उसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद चली कानूनी कार्रवाई के बाद 8 मार्च को कोर्ट ने मामले में आरिज को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरिज को धारा 302, 307 और आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आज जो हमारे इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा जो शहीद हुए थे उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिल रही है कि उनको मारने वालों ने, उनके ऊपर जो जिन लोगों ने गोलियां चलाई थी उनको भी मौत की सजा कोर्ट ने सुनाई। दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में 19 सितंबर 2008 की सुबह मुठभेड़ हुई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बाटला हाउस इलाके में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। सूचना पर इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और आतंकियों को घेरने का प्लान बनाया। उस दौरान बाटला हाउस के मकान नंबर L18 में छिपे आतंकियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। बाटला हाउस एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए। इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा शहीद हो गए थे। तब इस मामले में जमकर राजनीति भी हुई थी। पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर के आरोप भी लगे थे और दिल्ली हाई कोर्ट ने जांच के आदेश भी दिए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इसमें कोई शक नहीं कि सियासत का आधार है वोट बैंक, लेकिन AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वोट बैंक के लिए अपराधियों को मोहरा बनाया है। उत्तर प्रदेश की एक सभा में ओवैसी ने योगी राज में हुए एनकाउंटर पर सवाल उठाया और इसे मुस्लिम विरोधी करार दिया। आप भी देखिए। एनकाउंटर पर धर्म का एंगल, ओवैसी को याद आए मुस्लिम, क्यों खोजा अपराधियों का धर्म, एनकाउंटर पर धर्म पॉलिटिक्स। सुनने में अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन हकीकत यही है। अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। आपने हजारों दफे लाखों नेताओं के मुंह से ये सुनी होगी, लेकिन जैसे ही मामला चुनाव से जुड़ता है सबको धर्म याद आने लगता है। 6475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की। धर्म से बढ़ेगा वोट का गणित। बिहार और बंगाल समेत कई राज्यों में चुनावी दस्तक देने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की नजर अब यूपी चुनाव पर है। यही वजह है कि बलरामपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए हैदराबाद के सांसद राज्य की योगी सरकार पर जमकर बरसे। हुकूमत संविधान के तहत काम कर रही है। क्या उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है या रूल बाय गन है? अब ओवैसी को जवाब देने के लिए यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा मैदान में कूदे और सुनिए क्या कहा। ओवैसी के पूर्वज और आज ओवैसी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल देश में करते हैं, उससे यह साफ जाहिर है कि अभी इनके मन में कोई और एक विभाजन की तस्वीर उभर कर सामने आती है। इनके वक्तव्य में जिस तरह की बात इन्होंने अपने वक्तव्य में कही है। सिर्फ मोहसिन रजा ही नहीं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस पर पलटवार किया। कि वो हिंदू और मुसलमान के रूप में देखते हैं और सरकार या पुलिस अपराधी के रूप में देखती है। दृष्टिकोण का अंतर है, मतलब दृष्टि। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में
अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने अभी से ही अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को पिछले कुछ दिनों में बिहार, गुजरात में जीत मिली है और अब उनकी नजर पहले पश्चिम बंगाल फिर उत्तर प्रदेश पर टिकी है, क्योंकि ऐसे बयानों से यूपी ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में भी उन्हें नोटिस किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए बात कर लेते अगली खबर की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने आज शोपियां में जैश के एक टॉप कमांडर को ढेर कर दिया और जैश का ये कमांडर मसूद अजहर का करीबी था। मारा गया जैश का टॉप कमांडर, जवानों ने इनकाउंटर में किया ढेर। मसूद का करीबी था, मारा गया आतंकी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को सोमवार को बड़ी कामयाबी मिली। यहां सोमवार को जवानों ने आतंकी सज्जाद अफगानी को ढेर कर दिया। सज्जाद अफगानी जैश-ए-मोहम्मद का टॉप कमांडर था। सज्जाद जैश के सरगना मसूद अजहर का खासम खास था। साथ ही सज्जाद जम्मू कश्मीर में साल 2018 से एक्टिव था और घाटी में आतंकियों की भर्ती में अहम भूमिका निभाता था। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने अमेरिका निर्मित M4 कार्बाइन राइफल समेत दूसरे हथियार भी आतंकियों के पास से बरामद किए हैं। बता दें, जिस मुठभेड़ में सज्जाद अफगानी मारा गया है वो मुठभेड़ शनिवार को शुरू हुई थी। शनिवार को सुरक्षा बलों को शोपिया के रावलपोरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस, सेना और CRPF की संयुक्त टीम ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बावजूद सुरक्षा बलों ने आतंकियों को बार बार आत्मसमर्पण का मौका दिया, लेकिन आतंकी लगातार फायरिंग करते रहे, जिसके बाद जवानों ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और फिर मुठभेड़ में रविवार को जहांगीर अहमद वानी को मार गिराया। जहांगीर अहमद वानी लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी था। उसके बाद सोमवार को जैश का टॉप कमांडर सज्जाद भी ढेर कर दिया गया। इस मुठभेड़ में करीब 4 घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 5 स्थानीय नागरिक और एक पुलिस वाला भी घायल हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बेटियों पर बेरहमी कब तक, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रक्षक से भक्षक बने ACP कैलाश बोरा पर कोर्ट के साथ सरकार की भी गाज गिरी है। कोर्ट ने आरोपी अधिकारी बोरा को 26 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया और वहीं सरकार ने कैलाश बोरा की करतूत को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। बोरा को रविवार को जयपुर में ACB ने यौन शोषण मामले में गिरफ्तार किया था। जेल पहुंचा काली करतूत वाला अधिकारी। 26 तारीख तक जेसी दी गई है। 26 तारीख को कोर्ट में वापस जेसी से पेश किया जाएगा। 15 दिन जेसी रिमांड लिया गया। ACP बोहरा पर बड़ी कार्रवाई। इन सब बातों को छोड़ दिया हमने न नोटिस दिया और ना उससे कुछ पूछा, न ताचा, और सीधा उसको बर्खास्त किया। विधानसभा में गूंजा महिला सुरक्षा का सवाल। इस डिपार्टमेंट की छवि बनाने के लिए ऐसे 5-50 को साल में तुरंत नौकरी से बर्खास्त करो, जीत के आ जाएगा, पूरी तनख्वाह दे देंगे, कोई चिंता की बात नहीं। पर एक बार उसको सड़क पे ला दो जिसके कारण से उसको देखकर बाकी लोग सीख सके। जयपुर में महिला अत्याचार निवारण यूनिट के प्रभारी रहे ACP कैलाश बोहरा प्रकरण से पूरा देश आहत है, तो विधानसभा में भी इसकी गूंज सुनाई दी। इस प्रकार का अपराध ही होगा, चाहे वो कोई भी करे। जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस अधिकारी की करतूत को लेकर चिंता जताई,
लेकिन इसी मुद्दे पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और मंत्री शांतिलाल धारीवाल के बीच जमकर बहसबाजी भी हुई। किसी भी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध में किसी न्यायालय में मामला लंबित हो या 16 सीसीए में कार्रवाई, उसको फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। आपने खुद ने स्वीकार किया। मत इस बात को, ये पोस्टिंग का सवाल नहीं है। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिएगा, मेरी बात सुन लीजिएगा। इधर उधर ले जा रहे हो आप, पोस्टिंगों पे जा रहे हो। नहीं तो इसको पोस्टिंग नहीं गलत, इसको पोस्टिंग किसने दी? आपने एसीपी कैलाश बोहरा को गिरफ्तार कर लिया था। कैलाश बोहरा पर आरोप है कि उसने एक रेप पीड़ित महिला की मदद की जगह उसका यौन शोषण करने की कोशिश की थी। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 जयपुर। और यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जो लौटते हैं।